Hello friends, welcome to my class. And in today class, we will go through phylum Cytinophora, phylum Platyhelminthes, and phylum Esculenthes of the chapter Animal Kingdom. So let's start. The first is phylum Cytinophora. Cytinophora are commonly known as sea walnut or comb jellies. वॉलनट मीन्स होता है अखरोट। तो जो सिटनोफोरा के स्पीसीज़ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो वॉलनट की तरह होता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज इसलिए बिकॉज उनके बॉडी के ऊपर कॉम्ब प्लेट्स होते हैं जो कि उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो इसलिए उनका कॉमन नेम सी वॉलनट है या कॉम्ब जेलीज है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन वाटर में ही मिलते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल हैं। दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे बियर एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। कॉम्ब प्लेट हेल्प इन लोकोमोशन, तो यही कॉम्ब प्लेट है जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, और इसी के चलते उनको कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। दे शो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से नेचुरल लाइट इमिट कर सकता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग जुगनू में देखते हैं, जो फायरफ्लाई जिसको बोलते हैं, वो अपनी बॉडी से लाइट इमिट करता है। इन द सेम वे सिटनोफोरा के जो स्पीसीज़ हैं वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। तो फाइलम सिटनोफोरा का ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि दे शो बायोल्यूमिनेंस। दे आर हर्माप्रोडाइट इन नेचर। हर्माप्रोडाइट यू आर नोइंग वेरी वेल कि बोथ द सेक्सेस विल बी इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो सिटनोफोरा के जो स्पीसीज़ हैं उनमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो दे आर हर्माप्रोडाइट इन नेचर। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल प्लूरोब्रांकिया है और सिटनोप्लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था अबाउट द फाइलम सिटनोफोरा। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। Their body is dorsoventral flattened, so they are called as flatworm. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मीन्स जस्ट लाइक लीफ ऑफ अ ट्री। अगर मान लो मैंगो ट्री है, उसका लीफ जो देखते हैं तो जिस तरह से वो फ्लैट होता है उसी तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो उस तरह के होते हैं, बिल्कुल फ्लैट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, इसलिए इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जनरली ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मीन्स द पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट वन। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे कि मॉस्कीटो है या लीच है, जो होस्ट बॉडी के बाहर से पैरासाइट होता है, और ये होते हैं एंडोपैरासाइट, मतलब एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर रहेंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। इनमें सिलोमिक कैविटी नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर एसिलोमेट। दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। दे पोजेज हुक्स एंड सकर्स विच हेल्प इन डेरिवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट बॉडी। उनके पास हुक्स होते हैं और सकर होते हैं जिसके हेल्प से ये जो होस्ट बॉडी है उनके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अपने आप को अटैच कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द हुक्स, और सकर्स के हेल्प से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम द वेरियस
internal parts of the host body. They are hermaphrodite in nature. Once again, hermaphrodite means having both sexes in the same body. Fertilization is internal and development is indirect. Few members possess high level of regeneration power, as for example planaria. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे प्लेनेरिया है, उनके पास हाई लेवल ऑफ रीजनरेशन पावर है। मीन्स अगर बॉडी कई हिस्सों में कट जाता है तो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी विल डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ रीजनरेशन। एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम को टेप वॉर्म भी बोलते हैं, बिल्कुल फीते जैसा होता है, इसलिए इसको टेप वॉर्म बोलते हैं। और फेसियोला है लीवर फ्लूक, ये लीवर से अटैच रहता है इसलिए इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। जब एज एंडो पैरासाइट होता है फेस्ट्यूला तो इट इज़ अटैच टू द लीवर एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज लीवर फ्लूक। फाइलम एस्केलमेंथिस, these are called as roundworm as their body is circular in shape. इनको राउंड वर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज बिल्कुल राउंड शेप होता है इनके बॉडी का, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, aquatic, terrestrial, or may be parasites in the plant or animal. They show organ system level of organization. They are pseudocoelomate. They are bilaterally symmetrical. They are triploblastic in nature. Digestive system is complete with well developed muscular pharynx. मस्कुलर फेरिंग्स इनका वेल डेवलप होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट होता है। द स्पेशल एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हेल्प इन एक्सक्रीशन थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, या तो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, या थ्रू द डक्ट सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स जो यंग वंस होंगे दे विल रिसेंबल देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर बर्थ। एग्जाम्पल ऊचरेरिया है जिसको फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं, जो फाइलेरियसिस कॉज करता है। एस्केरियसिस है राउंड वॉर्म जो एस्केरियसिस कॉज करता है। एंड साइक्लोस्टोमा है हुक वॉर्म। This is the important points of phylum Aschelminthes. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.